Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 6. This is the revision lecture of your assessment exercise number 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and 3.5, because these exercises are included in your assessment. Let's start with exercise number 3.1. So student, exercise number 1 is here. You will see that in first question you will just find out the factors of these numbers. Write all factors of each of the following numbers. आपको factors find out करना आता है. Factors कैसे find करते हैं ये देखें जी. These are the method of to find out the फैक्टर्स. आप फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं कि आप पहले 1 में देखेंगे, 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 6 में, 9 में, 18 में, जो आपको पॉसिबल लगते हैं आप उन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे और आप उसके फैक्टर्स लिखेंगे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है आप मल्टीपल्स लिखेंगे. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ इच नंबर ऑफ द फॉलोइंग. जैसे 3 फर्स्ट इसका फर्स्ट मल्टीपल क्या है? 3, 6, 9, 12, 15. ठीक है. आप इस तरह सबके फर्स्ट 5 फैक्टर्स लिखेंगे. सेपरेट द ऑड एंड इवन नंबर्स. आप इसमें से सेपरेट करेंगे इवन नंबर एंड ऑड नंबर. लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन. आप इनमें मौजूद जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप इसमें लिखेंगे. लिस्ट ऑल नंबर्स लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10. आप 5 और 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, वो मल्टीपल्स जो 100 से छोटे हैं. ठीक है. इसी तरह लेस देन 50 के 50 नंबर्स लिखेंगे. 3 और 4 के वो मल्टीपल्स लिखेंगे जो 50 से लेस हैं. इस तरह से राइट ऑल कॉम्पोजिट नंबर्स लेस देन 20. राइट 5 कंसेक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स जस्ट बिलो 50. और राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15. 15 से छोटे तमाम प्राइम नंबर्स आप लिखेंगे. ठीक है. दिस इज़ योर एक्सरसाइज नंबर 3.1. ठीक है. इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3.2 है. इसमें सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर है. उसके बाद डिविजिबल बाय 3 एंड 4. आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो 3, 4 एंड 5 से डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है. जी स्टूडेंट्स, आपका इस एक्सरसाइज से जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 इंक्लूड था जिसमें आपने सेपरेट करने हैं इवन एंड ऑड नंबर्स. नाउ मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 3.3. ये आपकी कंप्लीट इंक्लूडेड है. फर्स्ट आपने इसमें इंडेक्स नोटेशन लिखना है. मैंने आपको बताया था इंडेक्स नोटेशन कैसे लिखते हैं. जैसे यहाँ पे 13 3 टाइम्स है तो इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 13 क्यूब. इसी तरह यहाँ पे इसकी इंडेक्स नोटेशन क्या होगी? 7 4 29 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है. आपने इन बॉक्सेस को फिल करना है. 2 6 12. आपका 2 एज इट इज़, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ कॉपी होगा. और 2 किसका मल्टीपल है? 2 3 6. इसी तरह से 30 है. 30 इन किन नंबर्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी? 6 हो गया 30 आएगा. 6 5 30. अब 5 फर्दर डिवाइड नहीं होता, किसी टेबल पे नहीं आता. 5 एज इट इज़ कॉपी होगा. और 2 किसका मल्टीपल होता है? 2 and 3 का. ठीक है. इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. आपने यूजिंग द डिवीजन मेथड, ये आपका डिवीजन मेथड है. ठीक है. आपने इसको यूज़ करते हुए आपने प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है. इसी तरह से फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड. आपने प्राइम फैक्टर मेथड को यूज़ करते हुए, ट्री मेथड को यूज़ करते हुए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने. आपके पास 2 मेथड्स हैं, ट्री मेथड एंड डिवीजन मेथड. तो फर्स्ट क्वेश्चन डिवीजन के मेथड से, इस वाले मेथड से, और ट्री मेथड जो सेकंड 4th क्वेश्चन है वो आपका इस वाले मेथड से आपने यूज़ कर सॉल्व करना है. ठीक है. उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3. ये थी 3.3 आपकी कंप्लीट थी एंड 3.4 भी आपकी कंप्लीट है. 3.4 में आपने फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स, आपने इसके फैक्टर्स लिखने हैं, आपने 10 के फैक्टर्स लिखने और जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप उनको हाईलाइट करेंगे. ठीक है. इस तरह से आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. ऐसे फाइंड करेंगे राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसी तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड, हाईएस्ट कॉमन मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपने ये वाले 2 मेथड जो है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये बहुत अच्छे से करना है. ठीक है. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगली क्लासेस में आपके साथ यही कंटिन्यू होते हैं. ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने इसको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है. प्राइम फैक्टर मेथड कौन सा है आपका? दिस इज़ योर लॉन्ग डिवीजन मेथड.
ठीक है, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। ठीक है, ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है और दिस इज़ योर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये आपका कॉमन फैक्टर मेथड है। आप जस्ट सिंपली कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और जो उसमें हाईएस्ट कॉमन होगा, जैसे यहाँ पे 6 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप वो राइट करेंगे। तो आपने इसमें से लॉन्ग डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड वो अच्छे से करना है। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इंक्लूड है। इसमें आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे। आपके पास इसका कॉमन मल्टीपल्स क्या है? 1 एंड 2, और इसके 4 के क्या है? 2 एंड 4। तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 2। ठीक है, आपने इसके कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं और लीस्ट कॉमन फैक्टर लिखने हैं। जो लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा है? इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो जी, दिस इज़ इट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने इन एक्सरसाइज से को करना है, सॉल्व करना है, चेक करना है आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी आ रही है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। इतना मुश्किल नहीं है, आपको ईच एंड एवरीथिंग वीडियोस पे अवेलेबल है। जहाँ पे कन्फ्यूजन आती है आप उस लेक्चर की वीडियोस खोलें और आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे किस क्वेश्चन को किस तरीके से किया गया है। आपके पास परमानेंट सोल्यूशंस मौजूद हैं उनके। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।